अच्छा सर, मुझे एक बार वोडाफोन आइडिया पे आपका व्यू चाहिए। वोडाफोन आइडिया में मैं पिछले 2-3 दिन से स्टॉक को देख रहा हूँ, डिस्कस भी कर रहे हैं हम इसको 13 रुपये के नीचे से, क्योंकि 15.5 वाला ये 13.5 रुपये के नीचे आ गया। और उसके बाद आप देखिए नंबर्स आने के बाद दूसरा दिन है जब आज ये स्टॉक अच्छा मूव कर रहा है। एक तो नंबर्स वो ठीक ठाक थे, और दूसरा ये जो कल शाम को खबर आई है उसका इम्पैक्ट आप देख रहा है स्टॉक पे। 6,400 करोड़ रुपए की फंडिंग की पहली जो ट्रांच है वो इनको मिल गई है सर। ये मच अवेटेड एक इशू है इनके लिए कि फंडिंग इनको मिलती हुई नजर आए, क्योंकि बड़ा केपेक्स लाइंड अप है ऑलरेडी। और पहली किस्त में अगर आप देखेंगे जो 6,400 करोड़ रुपए की रकम मिली है उसमें जो प्रोमोटर्स की ओर से वारंट्स का पैसा आया था 1183 करोड़ रुपए की रकम वो भी शामिल है। और इस 6,400 करोड़ रुपए की रकम में ECBs और जो निजी बैंकों से इन्होंने डेट रेस किया है वो भी शामिल है। अगले 3 साल में इनको नेटवर्क एक्सपेंशन पर कुछ 45,000 करोड़ रुपए का खर्च करना है, तो उसके लिए बैंकों की फंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनके CEO की ओर से कल एक बयान भी आया कि SBI लेड जो कंसोर्टियम है उनके साथ इनकी बातचीत बहुत जल्द पूरी हो सकती है। वो लास्ट लेग में है वो बातचीत पूरी होने के, तो वहाँ से भी शायद इनको बड़ा पैसा आता हुआ नजर आ सकता है। इसी खबर की वजह से चल रहा है सर ये स्टॉक, या फिर नंबर्स में कुछ ऐसे डिटेल्स आपने देखे हैं जो स्टॉक को ऊपर की ओर लेके जा रही हैं, और यहाँ से व्यू क्या होना चाहिए? सर एक्चुअली ये स्टॉक के बारे में ना डिस्कस कर रहा था मैं किसी से। और अब आजकल वो रवि किशन जी की ना वो रील बड़ी फेमस हो रही है कि नेम माय फ्रेंड मनी फॉलोज। तो ब्रादा, बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ मनी फॉलोज ब्रादा। हाँ, मनी फॉलोज ब्रदर। वही है सर। वो इंस्टाग्राम में बहुत वायरल हो रहा है अभी। वो बोलते हैं ना कि नेम नाम या दाम, नाम नाम चाहिए तो दाम खींच के लेके आ जाएगा, मनी फॉलो माय ब्रदर। तो सर इसी तरीके से कहीं बैठे हुए थे तो एकदम से ना जस्ट हिट माय माइंड और आइडिया को लेके बात हुई, तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था, रीस्ट्रक्चरिंग रीबिल्डिंग माय ब्रदर, स्टॉक प्राइस फॉलोअर्स। तो सर बिल्कुल वही किस्सा होता हुआ दिख रहा है। और 6 रुपए के भाव से हम इस बेचारे के लिए यही बातें कर रहे हैं कि ठीक है पिट गया, बदनाम हो गया। और सर ये एक थोड़ी सी फिलोसफिकल बात जरूर लगेगी, मगर जिंदगी हो या शेयर बाजार, दोनों में नाम खराब जरूर होता है बट सर ठीक भी हो जाता है। अगर आप काम सही से करने लग जाते हैं ना तो वो ठीक भी हो जाता है। और आइडिया के साथ वही आपको होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा ओके। डीप हो गई थी, मगर हाँ 6 रुपए के दाम से जो हमें अच्छा लग रहा था वो अभी भी अच्छा लग रहा है। लोअर लेवल्स पे बाइंग की बात हमने करी भी थी। सर इसमें एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगा। 4 महीने से क्लाइंट एडिशन हो रहा है, मिनी स्टोर्स खुलते जा रहे हैं। आरपू आप देखें लेटेस्ट नंबर्स में बहुत अच्छे आए हैं। और बहुत अच्छे मैं आपको क्यों बोलूंगा, क्योंकि 195 पे आ गए हैं। और सर जब ये 6 रुपए के भाव पे होता था ना तो 140 144 का आरपू हुआ करता था। मतलब इतना प्राइस पॉइंट आप डिमांड कर पा रहे हैं अपने कंज्यूमर से। और हेड स्पेस अभी भी आरपू का आपका पास बहुत अच्छा है, बिकॉज 260 280 लेवल्स कुछ ऐसा आरपू है भारतीय एयरटेल का। तो उसके कंपैरिजन में आपके पास हेड स्पेस अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, हम्म। अब फंड रेजिंग भी प्रॉपर हो रही है। तो आई डोंट सी एनी रीजन कि ये स्टॉक अब आपको खराब होता हुआ दिखेगा। मुझे अच्छा लग रहा है फर्दर अप मूव। 15 रुपये 40 पैसे तक के लेवल्स तो मैं बहुत नियर टर्म में इसमें देख रहा हूँ। ठीक है, कोई स्टॉप लॉस का लेवल? सर अब इतना बेचारा पिट पुटा गया है, अब इसमें क्या ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं चीजों को। मतलब ग्यारह मेरा रुपए का मेरा stop। पूछने का मतलब ये था कि क्या नया भी लिया जा सकता है कि इन लेवल्स पर? अगर अभी तक नहीं लिया है कोई बात नहीं, ले लीजिए। आप स्टॉप लॉस लगाइए 11 रुपए का, फिर आपको मैं टारगेट भी दूसरा दूंगा सर, जो कि होगा 17 रुपए और 20 रुपए 40 पैसे। अच्छा हुआ ना पूछ लिया, वरना तो 15-40 तक ही अटके रह जाते। नहीं नहीं, और मैं एक और चीज बताता हूँ सर, अभी भी इसकी जर्नी जो है ये चालू भी नहीं हुई है। मैं वापस एक चीज राइटरेट करूंगा, मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि पावलो जैसी बातें करता है। सर इस स्टॉक को ना 250 रुपए में भी देखा है हमने। वो बात अलग है कि उसके बाद हम्म। इक्विटी फ्लोट बढ़ गया और सब कुछ हो गया, हम्म। मगर 250 रुपए में देखा ही है ना। बिल्कुल देखा है सर। और जिस तरह से आप बुलिश आप कह रहे हैं कि अभी तो पिक्चर शुरू ही हुई है इसकी, मतलब ट्रेलर ही देखा नहीं है हुई हमने। है, शुरू अभी ही नहीं होने हुई है, तक। ट्रेलर भी नहीं है। हाँ, ना ना नथिंग। अब सर प्रदीप सर, पता नहीं आपके ऊपर कितना प्रेशर है, इतनी पॉजिटिव कमेंट्री सुन के मैं सोच रहा हूँ कि अब आप क्या बोलेंगे वोडाफोन आइडिया को लेकर। नहीं ब्रदर। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली बात तो सही है। देखिए एक अब क्या एक है एक कि बात कहता हूँ, एक बात कहता हूँ सर, आपने वो पिक्चर देखी होगी दीवार। दीवार में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर सगे भाई होते हैं, बट थॉट प्रोसेस में बहुत डिफरेंस होता है।
प्रदीप भाई का थॉट प्रोसेस क्लियर है, यू गिव मी नंबर, आई विल गिव यू नंबर। वो बोलते हैं कि भाई टिंटेड कंपनी मैं हाथ नहीं डालूंगा। मेरी तो क्या आदत है कि मैं ऐसी ऐसी चीजों को ना उठा उठा के देखता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ। वो सर होते हैं ना लोग, मतलब जैसे मैं पुरानी मोटरसाइकिल्स भी मेंटेन करता हूँ, तो कबाड़ी के पास भी जाके हेडलाइट ढूंढने लग जाता हूँ। प्रदीप भाई बीएमडब्ल्यू के शोरूम से नीचे बात नहीं करते, तो उनको ये नहीं पल्ले पड़ेगी बात, तो ये डिफरेंस है सर। सर थोड़ा सा प्रदीप सर आज थोड़ा सा लैग से आया, आना तो था, ये पक्का ही था। सही, मैं वही सोच रहा था सर। हो गया जियो पॉलिटिक्स, हो गया अपना फिलोसफी का क्लास, हो गया, अभी प्रदीप हलदर के पीछे कब पड़ेगी रजित सर? बताइए सर वोडाफोन आइडिया को लेकर। नहीं सर, व्यू मेरा यहाँ पे अभी भी वही है, मैं थोड़ा अवॉइड करके चलता हूँ, लेकिन मैं भी इसमें मुझे लगता है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, हो सकता है कि स्टॉक एक बार आपको 16-17 तक भी आ जाए, अगर किसी के पोर्टफोलियो में है। जैसे कि रचित सर ने एक स्टॉप लॉस दिया है 11 रुपीज, आई थिंक उन्होंने बोला है, तो मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली आप 11 रुपीज में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ।